हाय फ्रेंड्स, नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग जो है एक्सरसाइज 14A जो कि कंस्ट्रक्शन चैप्टर का एक्सरसाइज है। ओके, तो हम लोग जो है सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, मैं ये क्वेश्चन जो भी आपको टोटल क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे, लेकिन आपको हम क्या करेंगे, इसमें टाइम स्टाम्प भी प्रोवाइड करना है। जिससे क्या होगा कि मान लेते सपोज आपको क्वेश्चन ए नहीं आता, आपने क्वेश्चन ए को सॉल्व कर लिया, ठीक है। क्वेश्चन 2 जो है आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, सॉल्व कर सकते हो। तो आपको इस वीडियो को इसको देखने की जरूरत नहीं है। तो आप क्वेश्चन 3 आपको नहीं आती है तो आप क्या करोगे, क्वेश्चन 1 को देख लेंगे और क्वेश्चन 2 को जो आप टाइम स्टाम्प में जाओगे, मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे अंदर, तो वहां पे आपको हर एक क्वेश्चन दिया जाए कितने टाइम के बाद कौन से क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग आप हर एक क्वेश्चन को, जो आपको डाउट है, जिस क्वेश्चन में आपको डाउट है, उस क्वेश्चन को आप इजिली देख सकते हो, ठीक है। जिससे आपका क्या होगा, टाइम भी बचेगा और बहुत सारे जो बच्चे को जो भी डाउट होंगे क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को इजिली वो सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि मुझे जो बहुत सारे बच्चों को ऐसा नहीं है कि सभी को सभी क्वेश्चन आते हैं। बहुत सारे बच्चे को कहीं 2 आता है तो किसी का 3 नहीं आता है, किसी 3 आता है तो 2 नहीं आता है। लेकिन मैं सभी क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगे, लेकिन आपको जो आता है उसे, जो आता है उसको स्किप कर दे और जो नहीं आता उसको सीख ले और उसको सॉल्व करना कैसे सॉल्व किया था उसको आप जान ले, ठीक है। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ओके, तो फर्स्ट, ड्रॉ अ लाइन segment PQ equal to 6.2 centimeter. Draw the perpendicular bisector of PQ. देखो क्या है, कह रहा है सबसे पहले आपको एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है, ठीक है, जिसका लेंथ जो है वह 6.2 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। जैसे ही ड्रॉ करेंगे उसके बाद कह रहा है तो जो आपने लाइन सेगमेंट, जो PQ लाइन सेगमेंट ड्रॉ किए हो, उसका एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो। कैसे ड्रॉ करोगे, चलो इसको देखते हैं। क्या करेंगे, एक 6.2 सेंटीमीटर का सबसे पहले यहाँ पे जो डेटा गिवन है उस गिवन डेटा को हम मेंशन कर देता हूं, ठीक है। गिवन क्या दिया है, तो दिया है PQ के लेंथ जो है वह कितना होगा, 6.2 सेंटीमीटर। ओके, डन, यहां हो गया। PQ की लेंथ कितना होगा, 6.2 होगा। एंड उसके बाद जो है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना, और कुछ नहीं करना। तो सिंपली हम क्या करेंगे, स्केल लेंगे एंड देन 6.2 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। ओके, तो देखिए, तो हम क्या करें, स्केल ले लिया। अब देखो यहां पे हम पुट कर रहे हैं, सबसे पहले अभी नहीं ड्रॉ करें, सबसे पहले रफ स्केच तैयार करें, क्योंकि रफ स्केच से हमें फील हो जाएगा कि इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होगा। ओके, तो देखो सबसे पहले मान लेते सपोज जो है हमारा जो है ये PQ लेंथ है, ठीक है, ये सपोज P है एंड ये Q है। ओके, एंड इसका लेंथ जो है कितना है, 6.2 सेंटीमीटर है। अब मुझे क्या करनी है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब क्या, तुम्हें एक ऐसे, आपको एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो कि इस PQ को क्या करे, बाइसेक्ट करे, मतलब 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे। साथ ही साथ जो है वह जो लाइन आप ड्रॉ करोगे वह इस PQ के परपेंडिकुलर भी, दैट मीन्स उस लाइन से और इस लाइन के साथ जो है 90 डिग्री एंगल फॉर्म्ड हो, 90 डिग्री एंगल बने, ठीक है। तो देखिए, तो हम क्या करेंगे, जो PQ जो लाइन सेगमेंट है, इसको दोनों एंड पॉइंट को एज ए सेंटर लेंगे। सेंटर लेने के बाद जो है, और इसके सेंटर लेने के बाद जो है जितना भी PQ की लेंथ है उसके हाफ से ज्यादा, हाफ से, इसके हाफ से ज्यादा, थोड़ा ज्यादा क्या करेंगे, एक रेडियस सेटअप करेंगे। और सेटअप करने के बाद जो है एक आर्क ऊपर तरफ कटेंगे और वहां पे एक आर्क नीचे की तरफ। जो हमने रेडियस यहां पे सेट किया था सेम, उसमें किसी प्रकार का हम चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। चेंज नहीं करेंगे। फिर उसको, इस Q को एज सेंटर लेंगे और सेंटर लेंगे, एक आर्क ऊपर कट करेंगे, एक नीचे आर्क कट करेंगे, ठीक है। तो जहां पे दोनों इंटरसेक्ट हुआ, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट और ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट, समझिएगा, तो हमें 2 इंटरसेक्टिंग पॉइंट, मतलब दैट मीन्स कहने का मतलब हमें 2 पॉइंट मिल गया। तो 2 पॉइंट मिल गया तो हम इससे एक लाइन इजिली पास करा सकते हैं। तो जो हम इससे क्या करेंगे, लाइन पास कराएंगे, तो ये जो लाइन होगा वह क्या करें, सपोज मान लेते O है, और ये जो, ये अपना मान लेते A और B है, ठीक है। तो जो AB लाइन है, ये AB जो लाइन है वह PQ जो लाइन सेगमेंट है उसको 2 इक्वल पार्ट में बांट दे रहा है। दैट मीन्स PO इक्वल हो जाएगा QOK, QOK एंड, और AB जो है
वह परपेंडिकुलर होगा, दैट मीन्स किसके, पी क्यू के। अंडरस्टूड। अब इसको हम रफ स्केच तैयार कर लिया, अब इसका जो है हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। ओके, तो इसके लिए सिंपली हम स्केल लेते हैं, देखिए ठीक है। यहां पे हम क्या करेंगे, 6.2 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। 6.2 का यहां देखिए 6 है ना, और 6.2 1 और 2 यहां पे मार्किंग है, दैट मीन्स यहां मार्क कर दे रहा हूं और यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूं। ठीक है, डन। ओके, तो ये देखिए जो लाइन जो देख रहे हो ये आपका क्या है, लाइन सेगमेंट, लाइन नहीं है, लाइन सेगमेंट है। ओके, PQ है और इसकी लेंथ जो है 6.2 सेंटीमीटर। ओके, डन, यहां तक है। अब सेकेंड स्टेप क्या अपना है, अपना सेकेंड स्टेप है यहां परपेंडिकुलर का भी शो कर देता हूं। ठीक है, 90 डिग्री एंगल फॉर्म्ड हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम कॉम्पास लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, इसका जितना भी लेंथ है 6.2 है, इसके हाफ से ज्यादा, हाफ कितना होगा, 3.1 हो गया, 3.2 3.2, इसको मेजर करने की जरूरत नहीं है, आप अनुमान से कर सकते हो, इसमें किसी प्रकार का मेजर करने की जरूरत नहीं है, सिंपली। ठीक है, देखो हम लोग क्यों ऐसा कहते हैं कि इसकी जो हम लोग रेडियस सेट करेंगे वो इसकी लेंथ जितना होगा उसके हाफ से ज्यादा, क्यों कहते हैं, क्योंकि देखो अगर जैसे यहां पे अगर हाफ से नहीं करेंगे तो यहां पे जो हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल रहा है और यहां पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये नहीं मिलेंगे, वो दो आर्क जैसे ही रेडियस सेटअप करोगे तो वो आर्क इंटरसेक्ट नहीं करेगा, इसलिए ऐसा किया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हो कि आपको डाउट नहीं होगा यहां पे। चलिए अब मान लेते हैं हम इतना सेट कर दे रहे हैं। ठीक है, ये रेडियस सेट कर दिया, ये डेफिनेटली जो है ये आपके जो होता है इसकी जितना भी लेंथ है उसके हाफ से ज्यादा ही है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, तो इसको एज सेंटर ले लिया। सेंटर मतलब लेने का मतलब जो ये नीडल है ना, इस नीडल्स को यहां पुट कर देंगे और ऊपर एक आर्क कट करेंगे। ठीक है, देखिए एक आर्क कट कर दिया और एक नीचे आर्क कटेंगे, मतलब PQ के ऊपर PQ के नीचे कट कर दिया। अब इसको छोड़ देंगे, अब इसमें कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, किसी प्रकार की चेंजिंग नहीं करेंगे, इसके गैप में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। फिर क्या करेंगे, अब यहीं पे इसको निडल रखे, मतलब इसको सेंटर मान के एक रेडियस कट कर दिया और एक नीचे कट किया। तो देखो इसको और थोड़ा सा कर देते हैं, तो यहां पे हमें दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला, एक यहां पे मिला एंड एक यहां पे मिला। ठीक है, एक यहां पे मिला। तो अब इसको क्या करते हैं, इससे एक लाइन पास कराते हैं, लाइन एक पास कराते हैं। ठीक है, एक लाइन हमने पास करा दिया। अब देखो ये लाइन है अपना, इसको मान लेते सपोज ये A हो गया, नेमिंग करता हूं, यह B हो गया और यह पॉइंट O हो गया। अब मेजर करोगे तो ये आपका डेफिनेटली जो है 3.1 आएगा। ठीक है, तो ये देखो यहां देखो, यहां तो 3 है, देखो 3 है और ये लाइन एकदम डेफिनेटली जो था एकदम आपका 1 से पास हो रहा है, वही करिए, ये भी 3.1 ही होगा। देखो 3.1 है, ऑफ कोर्स। देखो ये क्या कर रहा है, इसको बाइसेक्ट कर, साथ ही साथ ये जो AB जो है इसके परपेंडिकुलर हो जा रहा है। ठीक है, समझ रहे हो ना, तो यही अपना क्वेश्चन है जो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना था। प्रूव करके भी दिखा दिया कि इसकी दोनों के लेंथ सेम है और आपको बात करना चेक करना है 90 डिग्री है या नहीं है। चलो इसको भी चेक कर लेते हैं। तो सिंपली हम प्रोटेक्टर रखेंगे एंड देन इसको पुट करेंगे। देखो हमने जो ये रे ड्रॉ किया है, ये रे ड्रॉ किया एकदम जो 90 डिग्री से पास कर रहा है, ये देखो 90 डिग्री पास कर रहा है, इसका मतलब जो है ये जो आपका AB जो लाइन जो आपने ड्रॉ किया है वो लाइन सेगमेंट PQ का परपेंडिकुलर है, साथ ही साथ इस PQ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड भी कर रहा है, मतलब उसको बांट दे रहा है। ओके, डन। सेकेंड क्वेश्चन, ओके, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB equal to 5.6 सेंटीमीटर, ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। अब क्वेश्चन है कि आपको एक AB लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है। ठीक है, एक AB लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है, देन उसको उस AB लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी ड्रॉ करना है। ठीक है, तो चलते हैं। तो देखिए सबसे पहले अपना क्या है, रफ स्केच तैयार करना, देन उसको एक ओरिजिनल कंस्ट्रक्ट करना विद द हेल्प ऑफ पेंसिल एंड कंपास। ठीक है, तो सबसे पहले मान लेते हैं सपोज ये अपना यहां पे मेंशन कर दो। ठीक है, ये जो है ये क्या है, AB दिया ना, सबसे पहले जो गिवन डेटा है उसको लिख लेते हैं। गिवन डेटा बार बार देखने की क्या जरूरत है, गिवन डेटा क्या है,
तो गिवन क्या कह दिया, हमें कह रहा है कि एक ए बी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करो जिसकी लेंथ 5.6 सेंटीमीटर होनी चाहिए और इसका एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ। बस काफी इतना। तो हमने आपको मैं बता दे रहा हूं कि ये ए बी लाइन सेगमेंट है, ठीक है। ए बी जो है ये अपना जो है ए और ये बी हो गया, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, ए बी लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दे जिसकी लेंथ जो है वो 5.6 सेंटीमीटर। ओके डन। अब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, तो कैसे ड्रॉ करेंगे, तो देखिए अब क्या करेंगे, ये जो इस लाइन सेगमेंट जो एंड पॉइंट है दैट मींस पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, इसको एज ए सेंटर लेंगे और इसकी ए बी की जितना लेंथ है उसके लेंथ से हाफ से ज्यादा लेंगे। दैट मींस 5.6 है तो 2.8 आएगा हाफ, तो 2.9 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, 3 सेंटीमीटर ले सकते हो। उसको या कोई मेजर करने की कोई जरूरत नहीं, मेजर करने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको एज ए सेंटर लेके और इसके जो लेंथ है उसके हाफ से ज्यादा एक रेडियस सेट करेंगे, वो किस में, कंपास में। और उसके बाद एक ऊपर आर्क कट करेंगे, एक नीचे आर्क कट करेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा कर देते हैं, ठीक है। फिर जो हमने रेडियस सेट किया है कंपास में उसमें कोई छिड़कानी नहीं करेंगे, कोई चेंजेस नहीं करेंगे, ठीक है। फिर बी को एज सेंटर लेंगे, देन एक ऊपर आर्क कट करेंगे, एक नीचे आर्क। तो देखो आपका दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गया, मतलब दैट मीन्स 2 पॉइंट मिल गए। अब इस 2 पॉइंट से एक लाइन, यूनिक लाइन पास करेगा, तो ये लाइन जो है ये इस तरह पास हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है इसके परपेंडिकुलर भी होगा, साथ ही साथ इस ए बी को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड भी कर देगा। दैट मीन्स जो है अब ए ओ इक्वल होगा बी ओ के। बांट दिया कि नहीं बांट दिया, हम इसको प्रूव करके भी दिखाएंगे, कोई डरने की बात नहीं है। चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेस को हम लोग यहां पे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, स्केल लेते हैं और कितने ड्रॉ करनी है, 5.6। ओके स्केल ले लेते हैं। तो देखिए ये अपना स्केल है, देन वी मेजर कितना 5.6 नो। तो वेयर इज 5.6, देखो 5 यहां है और 5, तो अब 5.6 तो 6 और आगे मूव करना है, तो 1 2 3 4 5 देन 6, तो ये आपका 6 हो गया, 6 हो गया। थोड़ा दूसरा पेंसिल 6 हो गया एंड देन ये 0.1 हो गया। थोड़ा मार्क कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देन इसको ड्रॉ करता हूं। ओके डन। ये अपना क्या है, ये जो अपना जो है पॉइंट ए है एंड ये बी है जिसकी लेंथ जो है 5.6 सेंटीमीटर ड्रॉ हो गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ठीक है, सॉरी। अब देन हम क्या करेंगे, अब ए पॉइंट ए को और पॉइंट बी को सेंटर लिंक, सेंटर लिंक समझाएंगे क्या है, बात टेंशन नहीं है। तो सेंटर मतलब जो ये नीडल्स है ना, ये नीडल है, इसको यहां पुट कर देंगे, ठीक है। तो देखिए इस 5.6 है, तो आप देखो अब मान लेते हैं हम सपोज इतना सेलेक्ट करते हैं, तो ये डेफिनेटली जो हमने ये रेडियस सेट किया, इसकी गैप जो सेट किया है वो इसके हाफ से ज्यादा ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस वो आपको हर चीज को मेजर करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सिंपली इसको सेंटर लिया, यहां पुट किया, एक ऊपर की तरह आर्क कट कर दिया, ओके। फिर इससे एक नीचे की तरह आर्क कट कर देता हूं, ओके डन। उसके बाद फिर जो हमने रेडियस सेट किया उसमें कोई छिड़कानी, कोई चेंजेस नहीं करेंगे। देन इसको बी को एज सेंटर लेके फिर ये कहानी को स्टार्ट करूंगा और एक आर्क ऊपर फिर एक आर्क नीचे। तो देखिए आपका 2 इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल रहा है, एक यहां पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट और एक यहां पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट। 2 इंटरसेक्टिंग पॉइंट अपन को मिल गया। देन जैसे 2 पॉइंट मिल गया, अब स्केल को उठाएंगे और सिंपली जो है इस दोनों पॉइंट से एक लाइन पास कराएंगे। एक जैसे ही दोनों पॉइंट से एक लाइन पास कराएंगे, अब देखेंगे कि ये जो लाइन है, सपोज इसको यहां पर रे को इंडिकेट कर देता हूं, दिखा देता हूं, ठीक है। तो ये मान लेता हूं पॉइंट ए है और ये बी है, देखिए दिखा देंगे बी है, ठीक है, ओके। अब देखिए अब जो अपन का ये ए बी, जो ए बी नहीं, ए बी तो हमने ये ले लिया है, इसको ए बी लेने की कोई जरूरत नहीं है। इसका दूसरा कुछ ले लेते हैं, इसको दूसरा कुछ ले लेते हैं क्योंकि दोनों सेम हो जा रहा है, ठीक है। तो ये अपन का हो गया सी हो गया एंड देन ये अपन का डी हो गया, ओके। तो देखिए इसको आप करो तो प्रूव करके दिखाओ, तो दिखा देता हूं। सबसे पहले दिखाऊं परपेंडिकुलर है कि नहीं, तो यहां देखिए
है एकदम परपेंडिकुलर, 90 डिग्री से पास कर रहा, 90 डिग्री से। ओके, अब ये अपना फर्स्ट क्लियर। देन अब दिखाना है कि इसको बाइसेक्ट कर रहा है कि नहीं। देखिए यहां देखिए, ये कहां से पास कर रहा है, 2 हो गया, 2.8, 8 पे आ रहा, जा रहा ना, 2.8 एंड 2.8 कितना हो गया, 5.6 हो गया। डन, दोनों प्रूफ में दिखा दिया। दैट मीन्स ये जो है इसके परपेंडिकुलर होगा। दैट मीन्स अब ए बी को ये 2 इक्वल पार्ट में बांट, दैट मीन्स एओ, ये ओ पॉइंट हो गया, एओ इक्वल हो जाएगा बी ओ के। साथ ही साथ जो है ये क्या है अपन का, ये जो अपना सी डी है ये परपेंडिकुलर हो जाएगा किसके, ए बी के। ओके, डन। थर्ड, ठीक है, ड्रॉ एन एंगल इक्वल टू एंगल एओबी गिवन इन द एडजॉइनिंग फिगर। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या क्या समझ लेते हैं। कह रहे हैं कि जो आप ये एंगल देख रहे हो ना, इसकी मेजर हमें पता नहीं है कितनी इसकी एंगल होगी, मेजर करने की भी कोई जरूरत नहीं है। सिंपली क्या करना है, जो एंगल आपको यहां पे ड्रॉ किया गया है सेम एंगल आपको ड्रॉ करके दिखाना है। ठीक है, तो कैसे ड्रॉ करेंगे, तो चलिए दिखाता हूं। तो देखिए सबसे पहले एक रे क्या होता है, रे ड्रॉ कराएंगे। ठीक है, यहां देखिए, यहां पे हम क्या कर रहे हैं, एक रे पास कर रहे हैं। देखिएगा ये अपन का एक यहां से ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, एक कितना रे हो गया, कोई दिक्कत नहीं, इतना बड़ा भी कितना बड़ा भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। ये अपना मान लेते हैं क्या पॉइंट दिया था उसमें, ओ, ओ। ठीक है, ओ हो गया, ये अपन का ए हो गया, इक्वल उसके एंगल ड्रॉ करनी है। ठीक है, अब देखिए, अब कंपास लेना है। कंपास लेने के बाद जो है फिर से इस बुक को शिफ्ट करेंगे। शिफ्ट करने के बाद अब देखिए क्या करेंगे, इसके बीच में एक रेडियस सेटअप करेंगे, एक गैप सेट करेंगे। सेट कर दिया, उसके बाद जो है ये नीडल्स को यहां पे पुट कर देंगे, मतलब इसको एज सेंटर मान लेंगे और यहां पे एक आर्क कट करेंगे। एक आर्क कट कर दिया, जो अपन ने यहां पे आर्क कट किया है वही आर्क जो है सेम यहां पे भी कट करेंगे। किसको, ओ को एज सेंटर लेके एक आर्क कट करेंगे। ठीक है, देखिए एक आर्क कट करेंगे, आर्क कट हो गया, क्लियर। अब देखिए यहां पे आइए, आने के बाद जो है अब हम क्या करेंगे, ये इस मान लेते सपोज दैट वेरी एक्सपेंसिव, हाँ इसको मान लेते हैं ये आपका एल हो गया एंड एम हो गया मानने के लिए। अब एल को एज सेंटर लेंगे। ठीक है, क्योंकि देखो ये ऐसा क्यों कर रहे हैं सभी समझा रहे हैं, आपको हर एक कंसेप्ट बता रहा हूं क्यों ऐसा होता है, वो भी वाई का भी रीजन दे रहा हूं, धैर्य रखिए। ठीक है, ये इसलिए कर रहे हैं कि ताकि इसकी इस एंगल का मेजर हमें पता चल जाए कि कितना डिग्री का एंगल है। ठीक है, ये हमें पता चल जाए, इसलिए इसकी मेजर माप रहा हूं। तो यहां पे सेंटर लेके और इसको एलएम को यहां पे पुट करेंगे। ठीक है, देख लेते हैं यहां पे, ओके डन। अब इसको है ना ठीक से देख लेता हूं, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अब इसको मूव कर देता हूं। देन उसके बाद ये जो आर्क यहां पे कट हुआ ना, इसको एज ए सेंटर ले लेते हैं और सेंटर लेके एक आर्क कट करते हैं, कट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। और ये दोनों आर्क कहां पे इंटरसेक्ट हुआ, यहां पे इंटरसेक्ट हुआ। देखो यहां पे भी 2 पॉइंट मिल गया, इससे क्या रे पास हो सकता है, ऑफकोर्स पास हो सकता है जी। तो अब हम क्या करेंगे, स्केल लेंगे एंड देन इससे एक लाइन पास कराएंगे, एक रे पास कराएंगे, क्योंकि उसकी एक इनटू फिक्स है ना। तो देखिए ओके ओके डन, यहां पे रे हम पास करा दिया अपन। तो ये एंगल की मेजर जितना भी होगा उसके इक्वल है। ठीक है, उसमें आपको रे जो है छोटा दिख रहा है, इसमें बड़ा दिख रहा है, लेकिन यहां पे जितना मेजर है वहां पे भी उतना ही है। अगर नहीं है चेक कर लेते हैं कितना है, दिक्कत की क्या बात है। तो देखिए यहां पे कर दिया, लगभग आपका कितना है, यहां पे देखो ना 45 डिग्री है, 45 डिग्री क्रॉस करा 45 से, तो यहां भी चेक कर लेते 45 डिग्री है कि नहीं। कहां पे जा रहा है रे, ये रे देखिए 45 पे जा रहा है, यहां पे 40 एंड 45 क्रॉस कर रहा है,
एकदम सही है। देखो मेजर करना क्या काफी इजी है, बस सकते आप इसे डिफिकल्ट बना देते हो, लेकिन काफी इजी है। ठीक है, एंड देन 4, ठीक है, ड्रॉ एन एंगल ऑफ 50 डिग्री विथ द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर ड्रॉ अ रे बाइसेक्टिंग दिस एंगल। सबसे पहले कह रहा है कि प्रोटेक्टर की हेल्प से जो होता है आपको 50 डिग्री एंगल फॉर्म करनी है, कंस्ट्रक्ट करनी है, देन उसको बाइसेक्ट करना, मतलब एक रे उससे पास कराना है जो उस एंगल को 2 इक्वल पार्ट में बांट दे, मतलब उसको बाइसेक्ट कर दे। चलिए इसको भी करते हैं। तो देखिए यहां पे सबसे पहले 50 डिग्री एंगल बनाने से पहले हम एक यहां पे क्या करेंगे, एक लाइन, एक रे पास कराएंगे। ठीक है, तो यहां देखिए, तो यहां पे क्या करेंगे, यहां पे स्केल लेंगे, देन एक रे पास कराते हैं। ठीक है, यहां देखिए ये इतना मेजर ले तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देन ये अपन का एक रे पास कराता हूं। ठीक है, तो यहां देखिए ये अपन का O हो गया, ये अपन का A हो गया। ओके डन, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देन उसके बाद कर रहा यहां 50 डिग्री एंगल फॉर्म्ड करने हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके किसकी हेल्प से, प्रोटेक्टर की हेल्प से। ठीक है, देन इसको क्या करेंगे, इसको देखिए, इसका जो ये जो आपका सेंटर दिख रहा है, ये दिख रहा है सेंटर, ये सेंटर और ये जो आपका रे का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, ये इसको दोनों को कोइंसाइड करेंगे, मतलब दोनों को सटा देंगे, टच करा देंगे। तो यहां देखो पूरी तरह से टच हो गया, टच हो गया। और ये जो बेस लाइन जो दिख रहा है एकदम इससे पास कर रहा है, देख लो ना, पास कर रहा है। ठीक है, ओके डन, पास कर रहा है, देखो एकदम इस लाइन से पास कर रहा है ना। ओके, अब देखो यहां पे 0 पे है, अब हमें कितना चाहिए, 50 डिग्री। देखो 0 है, 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, अरे भाई 50 यहां पे है ना 50। तो यहां के देखो ये जो रे इससे पास कर रहा है, ये 50 से पास उसे 130 तक जाने में यहां पे आ रहा है, यहां पे यहां पे एक डॉट मार्क कर देंगे, यहां पे अपन का इसको थोड़ा सा इसको रख के यहां पे एक डॉट मार्क कर देंगे, डॉट मार्क इसको रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, अब कोई इसका जरूरत नहीं है। अब स्केल लेंगे एंड देन जो है यहां पे कितना डिग्री, हमें 50 डिग्री एंगल फॉर्म्ड हो जाएंगे। हमारा 50 डिग्री एंगल फॉर्म्ड करना नहीं है, हमें इसको बाइसेक्ट करना हमारा मकसद है। तो देखिए, तो अब अपन का जो है ये कितना हो गया, इसको डार्क पेंसिल लेता हूं जो कि इसको डार्क बना दे। ठीक है, तो यहां से ओके डन, तो ये अपन का मान लेते हैं B हो गया। अब इस एंगल को बाइसेक्ट करना है, सबसे पहले इसको मेजर तो जान ले कितना डिग्री होगा, लेकिन ये नहीं कि आपको डिग्री मेजर करनी, मतलब उसको मेजर करना है, हाँ इतना होगा, मतलब एक अनुमानित। तो सिंपली क्या करेंगे, देखो इस पे सेंटर, इसको जो अपना वर्टेक्स है ना, इसको यहां पे नीडल रखेंगे और अपने सुविधा के अनुसार जितनी आपकी इच्छा होगी, उसमें कोई किसी प्रकार का लिमिटेशन नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। तो सिंपली एक इसमें रेडियस सेटअप करेंगे। ठीक है, और यहां पे सेंटर मतलब दैट मींस नीडल को रखेंगे और एक आर्क कट करेंगे, कट डन। ये आर्क जो है एक यहां पे इंटरसेक्ट हुआ, दूसरा यहां पे इंटरसेक्ट हुआ, अब मालूम चल गया इसकी मेजर। अब क्या करेंगे, अब देखिए अब इसको बाइसेक्ट करना, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो आप जानते हो कंसेप्ट, जब भी हमें लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट करनी हो या एंगल को बाइसेक्ट करनी हो, तो सिंपली हम क्या करते हैं, जो भी उसकी लेंथ होती है या जो भी उसका मेजर होता है उसके हाफ से थोड़ा ज्यादा लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इंटरसेक्ट करना भी जरूरी होता है ना, तो इंटरसेक्ट करने के लिए सिंपली हम क्या करते हैं कि इतना थोड़ा सेटअप कर दिए, इसके हाफ से ज्यादा, इसको इतना कोई जरूरत नहीं, हाफ से ज्यादा ले सकते हो। ठीक है, इतना सेट कर दिया, हाफ से ज्यादा है ना, इसको लिखिए डन। ठीक है, तो एक क्या करोगे, इस दोनों पॉइंट को सेंटर लोगे और सेंटर लेने के बाद इसको एक ऊपर की तरह आर्क कट करोगे, कट हो गया। देन इसको सेंटर लोगे और एक आर्क कट करोगे, कट हो गया। अब अपन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहां मिला, यहां पे मिला, इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहां पे मिला।
और इसको क्या कर, एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहां पे, एक पॉइंट यहां पे, 2 पॉइंट मिल गया। जैसे ही अपन को 2 पॉइंट मिला तो इजिली एक रे इससे पास हो सकती है। ठीक है, तो यहां से रे पास करा देता हूं। ठीक है, डन। ये अपन क्या होगा, इसको डी मान लेते हैं। देखिए अब ये एंगल जो है और ये एंगल एकदम इक्वल है। ठीक है, एकदम बाइसेक्ट हो गया। तो यहां पे जो एंगल क्या था, एंगल ए ओ बी जो है ये बाइसेक्ट 5 नंबर। ठीक है, कंस्ट्रक्ट एंगल ए ओ बी 85 डिग्री विद द हेल्प ऑफ अ प्रोटेक्टर, ड्रॉ अ रे ओ एक्स बाइसेक्टिंग एंगल ए ओ बी। कह रहा है कि आपको सबसे पहले 85 डिग्री एंगल विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर के हेल्प से आपको ड्रॉ करनी है। ठीक है, उसके बाद उससे एक रे पास करानी है जो कि इस एंगल को बाइसेक्ट कर, मतलब 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे। ठीक है, तो यहां देखिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, हमें क्या एंगल ड्रॉ करनी है, उसको यहां पे गिवन जो लिखा हुआ है उसको गिवन मेंशन कर दो। तो हमें ड्रॉ करनी है एंगल ए ओ बी इक्वल टू 85 डिग्री। डन, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, एक स्केल लेंगे। स्केल लेने के बाद जो है हमें ड्रॉ कितनी करनी है, सबसे पहले हमें रे पास करानी है। ठीक है, तो यहां देखिए, अब यहां पे हम क्या करते हैं, एक रे ड्रॉ करते हैं। यहां देखिए, इसको थोड़ा सा और शिफ्ट कर देता हूं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां देखिए, ओके डन। ये दोनों पॉइंट को मार्क कर, इसको रे कोई जरूरत नहीं, जितना मन के आपको इच्छा हो उतना खींच सकते हो। तो ये आपका ओ हो गया एंड ये ए हो गया, इसको बी भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं। ओ ए, अब इस पे क्या करना है, कितना एंगल फॉर्म करना है, 85 डिग्री, वो भी किससे, प्रोटेक्टर से। तो प्रोटेक्टर ये अपना है प्रोटेक्टर, इसका क्या करेंगे, ये जो सेंटर दिख रहा है और ये इसकी जो स्टार्टिंग पॉइंट दिख रहा है, इसको दोनों कोइंसाइड करें, मतलब दोनों को सटा देंगे। और इसकी जो ये बेस लाइन दिख रहा है, ये लाइन जो दिख रहा है और ये जो दिख रहा है रे, इसको दोनों को सटा देंगे। ठीक है, कोइंसाइड कर देंगे। ठीक है, देन ओके, ये टच हो गया। उसके बाद हमें क्या चेक करना है, हमें कितना चाहिए, 85। तो ये 0 से साथ पूरा कोइंसाइड कर दिया, 0 से पास कर रहा है। हाँ जी, 0 से पास तो कर रहा है। ठीक है, डन। अब देखिए कितना 85 चाहिए, तो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। हमें ना 90 चाहिए ना 80 चाहिए, हमें चाहिए 85। इसका मतलब कहीं ना कहीं इसके बीच में ही लाई करेगा। तो इसको यहां पे आते हैं और यहां पे देखते हैं, तो ये 80 हो गया और ये 90 हो गया, मतलब यही तो 85 होगा। हाँ, यही 85 होगा, दूसरा और नहीं होंगे। तो यहां पे 85 जो दिख रहा है, यहां पे मार्क कर देंगे, यहां पे मार्क कर दिया, पॉइंट मार्क कर दिया। ठीक है, इसको हटा देता हूं। ठीक है, अब इससे क्या कर रहा है, एक रे पास करा रहा हूं। ठीक है, इससे एक रे पास करा रहा हूं। ठीक है, एक रे पास, ये अपने आप मान लेते हैं ए है। ठीक है, देखिए एक रे पास कर दिए। अब इसको क्या करना है, बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, सिंपली क्या करते हैं, इसको सेंटर लेते हैं और अपने इच्छा से इसमें एक आर्क ड्रॉ करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने ये रेडियस सेटअप कर दिया। ठीक है, अब इसको क्या करें, सेंटर लेंगे, देखिएगा सेंटर लेके और एक आर्क कट करेंगे। कट हो गया आर्क, दोनों आर्म को जो होता है वो टच करनी चाहिए। ठीक है, टच कर गया। अब क्या करेंगे, ये तो हमें मालूम चलेगा इसकी मेजर इतनी है। अब इसको बाइसेक्ट करना है, मतलब एंगल को बाइसेक्ट करना है, उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो अब क्या करेंगे, हम जानते हैं, पहले से कंसेप्ट जानते हैं कि अगर हमें एंगल को बाइसेक्ट करना हो या लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट करना हो, तो सिंपली क्या करते हैं, जो भी उसकी लेंथ होती है या उसकी जो भी मेजर होती है उसके हाफ से ज्यादा लेते हैं, देन उसको काम तमाम करते हैं,
ठीक है। तो जो अपन का ये लिया है इसकी जो मेजर है, ठीक है, इसकी मेजर इतना, ये हाफ से ज्यादा, डेफिनेटली हाफ से ज्यादा ही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक ऊपर तरफ कट करेंगे और इसको एज सेंटर लेके, दोनों सेंटर, इसको सेंटर लेके फिर एक आर्क कट करेंगे। तो देख रहे हैं अपन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहां मिल रहा है और एक यहां, तो इससे रे पास कराएंगे, इजिली पास हो जाएगा। हाँ जी, पास हो जाएगा। तो अब क्या करते हैं, इससे रे एक पास कराते हैं। ठीक है, तो ये रे मान लेते हैं ये क्या है, एक्स है ना, तो ओ एक्स, ये एक्स, तो ओ एक्स जो रे है, ओ एक्स जो रे है वह क्या कर रहा है, एंगल ए ओ बी को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर दे रहा है, बाइसेक्ट कर दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जो अब हो गया है, एंगल ए ओ बी जो है 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है, मतलब एंगल बी ओ एक्स इक्वल हो जा रहा है एंगल अब आपका जो होता है ए ओ एक्स, बाइसेक्ट हो जा रहा है। डन। तो आपका कहोगे तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। सिक्स नंबर, ओके। तो ड्रॉ अ लाइन ए बी, टेक अ पॉइंट पी ऑन इट, ड्रॉ अ लाइन पासिंग थ्रू पी एंड परपेंडिकुलर टू ए बी। क्वेश्चन कर रहा है कि आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, एक लाइन ड्रॉ करनी है जिसकी एक ए बी, एक लाइन ड्रॉ करनी है और उस पे एक कहीं पे भी एक पॉइंट पी मार्क कर देना है। इसने जो है कि उसकी पोजीशन कहां होगी, ये इसके बारे में कोई जानकारी हमें नहीं दिया गया, ठीक है। और उसके बाद जो पॉइंट पी जो उस लाइन पे आपने मार्क किए हो, उससे क्या करना है, एक लाइन पास करानी है जो कि इस गिवन लाइन के परपेंडिकुलर हो, मतलब उसके बीच में जो एंगल फॉर्म्ड हो, जो एंगल बने वह 90 डिग्री बने, 90 डिग्री बने, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसका रफ स्केच तैयार करते हैं। तो देखिए हमने मान लेते हैं इसमें कोई डेटा क्या क्या दिया, 6 नंबर में एक ए बी लाइन ड्रॉ करनी है, ए बी लाइन ड्रॉ करना है, देन एक पॉइंट पी लेनी है और उसे परपेंडिकुलर हो, ठीक है। ओके, बस इतना काफी है। तो अब देखिए हम क्या करते हैं, एक ए बी लाइन ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले रफ स्केच करें कि डायरेक्ट ही बता दूं, चलो डायरेक्ट ही बताता हूं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो यहां देखिए, तो ए बी लाइन ड्रॉ करते हैं। यहां देखिए सबसे बोला ए बी लाइन, कितनों भी ड्रॉ कर सकते हैं, कोई आपकी कोई लिमिटेशन नहीं है। सिंपली आप क्या करोगे, यहां देखो, यहां पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ये अपन का लाइन है, जितना भी बड़ा, इसमें कोई हमें जानकारी प्रोवाइड नहीं किया है, ठीक है। ये अपन का एक लाइन ए बी हो गया। और आप अपन को यह भी नहीं बताया है कि जो पॉइंट पी का जो पोजीशन इस लाइन पे कहां होगा। तो हम कहीं भी दे सकते हैं, मान लेते हैं हम यहीं पे दे दे या बीच में दे दे, जहां हमारी इच्छा होगी वहां पे हम उससे लाइन पास करेंगे। लेकिन ये बात बोला है कि जो भी आप लाइन ड्रॉ करोगे इस लाइन के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, बस इतना तो बोला हमसे। हम मान लेते, चलो हम बीच में नहीं लेंगे, यहीं पे ले लेते हैं, यहां पर हम ड्रॉ करें, चलो यहां परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो यहां पे एक पॉइंट मार्क करते, ये अपन का क्या हो गया, पी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर पी हो गया। अब क्या करेंगे, यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो यहां देखिए क्या करेंगे, यहां पे एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो हमने एक रेडियस सेटअप किया एंड इसमें गैप, उसके बाद यहां पे एक सेमी सर्कल कंस्ट्रक्ट कर दे रहा हूं, ठीक है। ओके, अब देखिए इसको यहां पे 90 डिग्री एंगल फॉर्म कराना है। तो देखिए आप बताओ 90 डिग्री एंगल फॉर्म कराने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, ठीक है।
ये देखिए, ये एंगल आप देखोगे, आपने मैथ में पढ़ा, मैथ में आपको एक चैप्टर इसमें पढ़े हो कि अगर मान लेते ये लाइन है, समझिएगा ये लाइन है और किसी भी पॉइंट पे जो होता है, यहाँ पे जितना भी रे तुम पास करा दो, आप पास करा दो, ठीक है, तो यहाँ पे जितना भी एंगल फॉर्म्ड होगा सबका सम कितना होता है, 180 होता है। मतलब यहाँ पे एंगल 180 डिग्री फॉर्म हो रहा है। इसका मतलब जो अगर इस एंगल को हम बाइसेक्ट कर दे तो अपन का 90 डिग्री मिल जाएगा, 90 डिग्री मिल जाएगा। या दूसरा स्टेप जो है, यहाँ पे आर करके यहाँ कट करे, फिर यहाँ कट करे, फिर इसको बाइसेक्ट करे, ऐसे। तो हम क्यों नहीं थोड़ा कंसेप्ट से साथ चले, तो यहाँ सिंपली जो हम जानते हैं, इसको क्या करना है, इस एंगल को बाइसेक्ट करना है। तो सिंपली हमने क्या किया, इसको बाइसेक्ट करने के लिए इसको हम इससे हाफ से ज्यादा, जो भी इसकी मेजर है हाफ से ज्यादा जो है, इसको हम ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आर कट कर दिया। चाहे इसको सिंपली जो है आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप जैसे पढ़े हो शुरू से वैसे ही बता रहा हूं, ठीक है। तो ठीक है, ये देख लेता हूं, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे जानते हो कि एक आर कट करते हो तो यहाँ पे 60 डिग्री एंगल फॉर्म होता है, फिर दूसरा करते हो तो ये 120, फिर तीसरा करते हो तो आपका 180 पे चला जाता है, 180 पे चला गया, आगे नहीं, ऐसे ही हो गया। नहीं तो आप क्या करते हो, दोनों पॉइंट को सेंटर लेके यहाँ पे आर कट करते तो आपका 90 डिग्री एंगल फॉर्म्ड हो जाता, वैसे भी हो जाता, लेकिन ऐसे भी आपने सीखे हो, ऐसे भी आपको मैं बता दूं, दोनों स्टेप बता दे रहा हूं, दोनों चीज बताया हूं, ठीक है। आपकी जो अच्छा लगे, जिससे आप ड्रॉ कर सके, क्योंकि आपको यहाँ पे एंगल बाइसेक्ट करनी है। तो 90 डिग्री बाइसेक्ट करने आपको आता है, या सिंपली यहां से बाइसेक्ट कर दो। हमको लगता है कि आपको लिए इजी यही होगा कि दोनों को सेंटर लेके और यहाँ पे दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट कर दो, इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा उससे पास करा दो, आपका एंगल बाइसेक्ट हो जाएंगे। नहीं तो ऐसे चलना है, 60 हो गया और ये 60, 120, लेकिन हमें चाहिए कितना, 90। तो यहाँ देखिए, यहां तक आओगे तो 60 हो गया, और यहां तक जाओगे तो 120 होगा, और यहां पे आओगे तो 180 हो गया। लेकिन हमें ना 60 चाहिए ना 120 चाहिए, हमें 90 चाहिए। तो अगर जो है ये 60 और ये 60, अगर हम 60 का हाफ कर दें तो कितना होता है, तो 60 का हाफ जो होता है मेरे ख्याल से 30 होता है ना, 30, हाँ 30 होता है, ठीक है। तो 30 होता है। तो अगर इसको बाइसेक्ट कर दे, बाइसेक्ट कर मतलब इसका हाफ कर दे, तो अपन का यहां पे 60 और इसमें 30, 90 हो जाएगा, हुआ कि नहीं। आप देखो ना, यहां पे 60 हो गया और इसमें से हम 30 ले लिए, ये टोटल कितना है, 60 है। यहां से लेके यहां तक इसकी, अगर आप इससे रे ऐसे पास कराते हो और रे ऐसे पास, तो इसके बीच में एंगल कितना फॉर्म होगा, कितना एंगल बनेंगे, 60 डिग्री बनेंगे, ठीक है। लेकिन हमें इसमें चाहिए कितना, 30 चाहिए। जब 30 चाहिए तो इसका मतलब इस एंगल को हम बाइसेक्ट कर देते हैं। तो बाइसेक्ट कर देंगे तो यहां पे कहीं आएगा, मतलब 30 के आसपास में 30 आएगा। तो इसमें 60 और 30 कितना होगा, 60 प्लस 30, 90। ओके डन, ये हो गया। और नहीं तो इसको सेंटर लेके दोनों से इंटरसेक्टिंग आर्क मार दो, आपको मिल जाएगा, उससे भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। दो तरीका बता दे रहा हूं। तो अब देखो, अब क्या इसको बाइसेक्ट करना है, तो जो भी हो इसको थोड़ा सा हाफ से ज्यादा ले लो और देन इसको ऊपर कट कराओ, कट हो गया, देन इसको कट करो। देखो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गया, ये मिल गया। तो अब देखो, अब इससे एक लाइन पास कराओ, ठीक है। इसको थोड़ा डार्क कर देता हूं, ठीक है, पास करा दिया। तो देखो ये जो है, मान लेते हैं अपन का एक्स है, तो ये यहां पे पी एक्स जो लाइन है, ये पी एक्स लाइन जो है ये ए बी के परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री होगा। नहीं विश्वास है तो आप प्रोटेक्टर लो और उससे मेजर कर लो, ठीक है। यहां देखो, देखो यहां पूरे लाइन के साथ यहां कोइंसाइड किया है, देखो ना कोइंसाइड किया है, थोड़ा सा जरा, ठीक है। और ये 90 से एकदम पास कर रहा है, 90 डिग्री हो गया। और या आपने तो ऐसे किया 60 और इसमें 30 लिया, 90 डिग्री ड्रॉ कर लिया। या आप यहां पे कंपास रखेंगे और यहां पे इसको सेंटर लेके और ऊपर आर्क कट करेंगे, उसके बाद मतलब ये 180 डिग्री बाइसेक्ट ही हो जाएगा, 2 इक्वल पार्ट बांट गया। तो 180 का हाफ कितना होता है भाई, ऐसे देखो ना, 180 का हाफ कितना होता है, 90। तो ऑलरेडी 90 ड्रॉ हो जा रहा है, हो रहा है कि नहीं। ऐसे भी कर सकते हो, दोनों स्टेप हमने आपको प्रोवाइड किया, ठीक है। नंबर
ड्रॉ अ लाइन ए बी, टेक अ पॉइंट पी आउटसाइड इट, ड्रॉ अ लाइन पासिंग थ्रू पी एंड परपेंडिकुलर टू ए बी। अब यहां देखिए, अब कह रहा है आपको एक लाइन ए बी लेनी है। यहां पे देखिए इस क्वेश्चन, देखिए 7 क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक लाइन ए बी लेनी है और जो पॉइंट पी जो है वो लाइन ए बी पे नहीं होनी चाहिए, वह कहीं अलग होनी चाहिए, उस पे नहीं होना चाहिए। और आपको क्या करना है, एक ऐसा लाइन पास करानी है जो वो पॉइंट पी से पास करे, साथ ही साथ वह ए बी के परपेंडिकुलर, दैट मींस उस ए बी लाइन के साथ 90 डिग्री संबंध बनाए। ठीक है, तो चलते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले अपन क्या करेगा, एक लाइन ड्रॉ करूंगा, देन सबसे पहले जो भी गिवन है उसको मेंशन करेंगे, देन गिवन में है, गिवन क्या दिया, एक ए बी लाइन ड्रॉ करेंगे, ए बी लाइन ड्रॉ करेंगे और एक पॉइंट पी लेंगे जो आउटसाइड होगा। ठीक है, तो यहां देखिए, तो ए बी लाइन ड्रॉ करते हैं। ए बी लाइन अपन ड्रॉ कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक ए, ये मान लेते हैं अपन का ए है और ये बी है। ठीक है, ए बी लाइन, लेकिन पॉइंट पी का बात है भाई, तो पॉइंट पी ए बी पर नहीं लेंगे, वह कहां लेंगे, वह कहीं इस ए बी के ऊपर या नीचे, जहां इच्छा हो वहां लेंगे। चलो हमारे लिए सहूलियत क्या होगा, ये थोड़ी बोला है इसमें कि आप ऊपर ही लोगे या नीचे ही लोगे, हम लोग ऊपर ले लेंगे, ऊपर ले लेंगे, हमारे लिए इजी हो जाएगा ना, तो ऊपर ही लेते हैं। आपको बोला कुछ नहीं है, तुम कहीं भी लेने के लिए एकदम स्वतंत्र है, किसी प्रकार का हमें रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो हम क्या कर लेते हैं, पॉइंट पी को कहीं यहां पे हम ले लेते हैं। ठीक है, ये अपन का पॉइंट पी है, यहां पे पॉइंट पी मेजर कर लेते हैं। ठीक है, अब इससे एक लाइन पास कराओगे जो इस पॉइंट पी से पास करे, साथ ही साथ वो लाइन इस ए बी के परपेंडिकुलर हो। तो चलिए अब अपन क्या करेगा, कंपास उठाएगा और एक रेडियस सेट करेगा। रेडियस क्यों सेट करेगा, क्योंकि यहां पे एक आर्क कट करने के लिए, आर्क कट करने के लिए। चलिए तो हम देख लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा सा आर्क सेट करेंगे। देन देखिए, ओके, हमने एक आर्क सेट कर दिया और इसको एज ए सेंटर लेके और यहां पे जो है एक अपन आर्क कट करेगा, आर्क कट करेगा। देखो अब यहां पे आर्क जो है वह इंटरसेक्ट हो रहा है कहीं यहां पे, यहां पे। ठीक है, कट हो गया, आर्क कट हो गया। देखो अब हमारा आर्क जो कट हो गया, तो ये इस पॉइंट, सुनो सुनो सुनो, इस जो पॉइंट है मान लेते हैं एल पॉइंट है, ये अपन का एम पॉइंट है, एल पॉइंट है एंड ये एम पॉइंट है, समझना। एल पॉइंट और एम पॉइंट, ये एल एम जो लाइन सेगमेंट है, इतना समझो, ये पूरे ए बी लाइन पे मत जाओ। ये एल एम जो लाइन सेगमेंट जो है, चाहे एल एम लाइन है, यहां पे समझो लाइन ही है, एल एम लाइन है। ठीक है, इसको यहां पे एल एम लाइन को ज्यादा नहीं होगा, इसको लाइन सेगमेंट ही फील करो तभी जाकर आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये लाइन है। अगर हमने ऐसा एक कंसेप्ट पढ़ा है कि अगर ये एल एम को बाइसेक्ट कर देंगे, बाइसेक्ट कर देंगे, तो वो डेफिनेटली जो है इस लाइन ए बी के परपेंडिकुलर होगा और साथ ही साथ इस पॉइंट पी से पास करें, क्योंकि हमने तो इसे ये डिफाइन कर दिया कि यहां पे जो हम जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वो डेफिनेटली वो लाइन से इससे पास करें, क्योंकि आगे आप पढ़ोगे ये अपना कॉर्ड हो गया और कॉर्ड से जो होता है, कॉर्ड से जो लाइन परपेंडिकुलर होता है डेफिनेटली वो सेंटर से पास होता है। ये आगे 10th में पढ़ोगे, वो कंसेप्ट मैं यहां पे नहीं बता रहा हूं, क्योंकि मैं हर एक चीज का कंसेप्ट जानता हूं, लेकिन हम देखता हूं जो चीज आप नहीं जानते हो वो चीज अभी नहीं बताने से कोई अच्छा नहीं है, वो आपके लिए बेकार है। इसलिए मैं आपको फील कराना चाहता हूं, जो जैसे चाहता हूं कि जितना इजी वे में आप समझ पाओ उतना इजी वे में बताने की कोशिश करता हूं। ठीक है, तो एल एम ए लाइन सेगमेंट हो गया। अब जानते हैं इसको बाइसेक्ट करोगे तो डेफिनेटली जो है इस पॉइंट पी से पास करेगा। सर्कल का हम यहां पे कोई रूल नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, इस एल एम को बाइसेक्ट करेंगे। कैसे, अब देखिए, तो बाइसेक्ट करने के लिए जो भी इसकी लेंथ होगा हाफ से ज्यादा, हम मान लेते इतना काफी है,
तो इसको नीचे की तरह देखिए, यहां देखिए नीचे की तरह कट करेंगे, चाहे ऊपर भी कट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नीचे कट कर दिया यहां पे और एक यहां पे, ठीक है। ये अपन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गया इंटरसेक्टिंग पॉइंट। डन बना। ओके, अब देखो दो पॉइंट मिले, एक पॉइंट P है और एक पॉइंट मान लेते हैं X है, कोई दिक्कत नहीं है, X ही मान लेते हैं अपन का, कोई दिक्कत हो रही है। तो जब दोनों को ज्वाइन करेंगे देन ये अपन का ये थोड़ा सा हटते हुए आ जाओ, ठीक है, लेकिन फिर भी वो परपेंडिकुलर हो जाएंगे, थोड़ा सा इधर से फ्लक्चुएट कर गया, ठीक है। ये PX लाइन मान लेते हैं, ओके, यहां पे PX लाइन हो गया। अब 90 डिग्री चेक करना था, वो भी चेक करके बता दे रहा हूं। देखो है 90 से पास कर रहा है, एकदम पास करेगा। अब क्या हो गया, तो ये कितना है 90 डिग्री है, इसको O मान सकते हो। कह रहा है कि ड्रॉ अ लाइन AB, टेक अ पॉइंट P आउटसाइड इट, ड्रॉ अ लाइन पासिंग थ्रू P एंड पैरेलल टू AB। अब देखिए हमने पहले जो क्वेश्चन देखा, एक लाइन लिया था, एक तो लाइन पे ही पॉइंट था, दूसरा केस लिया जो उस लाइन के बाहर पॉइंट थे, लेकिन तीसरा केस है जो लाइन के बाहर पॉइंट है लेकिन वह उससे जो लाइन ड्रॉ करेंगे उस गिवन लाइन के वह परपेंडिकुलर नहीं होने चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। तो कैसे करेंगे, तो चलिए इसको देखते हैं। सपोज एक लाइन ड्रॉ करेंगे, लाइन इसको गिवन जो लिखा हुआ उस गिवन को मेंशन कर देता हूं। तो आपको क्या करना है, एक AB लाइन ड्रॉ करनी है, AB लाइन ड्रॉ करनी है, एक पॉइंट P लेना है जो कि आउटसाइड होगा और उससे पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। यहां देखिए एक कंसेप्ट पहले, इससे पहले बताने से पहले एक कंसेप्ट बता दे रहा हूं, ठीक है। यहां देखिए यह आपका मान लेते सपोज L लाइन है एंड दिस इज M लाइन है, कोई यहां तक दिक्कत नहीं है, एक L लाइन है दूसरा M लाइन है और दिस इज व्हाट, ट्रांसवर्सल, कोई दिक्कत नहीं, ट्रांसवर्सल है। तो हम जानते हैं कि ये एंगल और ये एंगल मान लेते 1 और ये 2, 1 2, या यह एंगल और ये एंगल क्या होते हैं, इक्वल होता है 3 4। हम जानते हैं एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के, एंगल 3 होगा एंगल 4 के, किससे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से होता है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से होता है कि जब दो पैरेलल लाइन हो और उसके ट्रांसवर्सल कट करता हो तो उसकी जो होता है दिस जो ट्रांसवर्सल के इस साइड और ट्रांसवर्सल इस साइड वाला एंगल जो होता है इक्वल होता है किससे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ये जो कंसेप्ट होगा वो अपना इस कंस्ट्रक्शन में यूज होंगे, इसलिए मैं आपको पहले इसके बारे में हिंट्स दे दिया, ओके। सॉरी। तो एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो एक लाइन ड्रॉ करते हैं, सपोज दिस इज योर लाइन, यह अपन का एक लाइन है, थोड़ा सा तिरछा, लेकिन इसको मैं स्ट्रेट एकदम कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा इसको, ठीक है। यहां देखिए यह क्या है, अपन का AB लाइन है, बी लाइन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है एक पॉइंट P लेना है विच इज नॉट लाई ऑन AB, विच इज लाई आउटसाइड ऑफ AB। तो अपन ने पॉइंट कहीं पे चूज कर लेता है, यहां पे एक पॉइंट P चूज कर लेता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अब करना क्या है, यहां पे जो है, यहां देखिए यहां पे मान लेते एक अपना लाइन AB हो जाता, ठीक है, ये AB मान लेते, ठीक है, AB मान लेते और ये पॉइंट मान लेते यहां पे P होता है, ठीक है। तो ये लाइन ड्रॉ कर लेते, ये ड्रॉ कर लेते मतलब इसे सटा लेते, कहीं भी इसको टच कर लेते, चलिए टच कर लेते, मतलब ये जानते क्या काम, क्या चीज काम करेगा, ट्रांसवर्सल काम करेगा, और इसकी जरूरत तो है नहीं,
तो हम हल्का हल्का ड्रॉ करेंगे, ठीक है, हल्का 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 ड्रॉ करेंगे। चलिए ठीक है, देखिए यहां पे पॉइंट मिल गया। अब क्या कर रहे हैं कि इस एंगल, देखिए यह एंगल मेजर करना चाहिए था, तो इसीलिए हम यह एंगल मेजर कर लेंगे। क्यों? यहां पे एंगल ड्रॉ करने के लिए। चलिए तो हम क्या करेंगे, ये कंपास लेंगे और इस एंगल को मेजर कर, मतलब इसके लिए एक आर्क कट कर देंगे। एक आर्क कट कर दिया, ठीक है, कट कर दिया। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो कि एक ए बी लाइन है, चाहे एम लाइन है और एक एल लाइन है, यहां पर ट्रांसवर्सल पास कर, ट्रांसवर्सल है तो हम जानते हैं कि यह एंगल और यह एंगल इक्वल होता है और यह एंगल इक्वल होता है। हमने यह पॉइंट पी माना है, तो पॉइंट पी को इस पे कहीं भी ज्वाइन कर देते हैं, क्या एज ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल हमें क्या करें, एक लाइन इसे पास करा दे रहा है, तो वही काम हमने किया, पॉइंट पी हमने चूज कर लिया एंड देन इससे एक लाइन पास करा दिया। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हमने देखा कि ये एंगल जो है और ये एंगल जो होता है अल्टरनेट से इक्वल होते हैं। इसका मतलब जो हम इस एंगल को मेजर कर ले रहे हैं, क्योंकि ये एज ए ट्रांसवर्सल, फील करो, बस फील करो तभी समझ में आएगा, फील करो। ये जो एज ए ट्रांसवर्सल है, ये ट्रांसवर्सल और इस लाइन के बीच में एंगल फॉर्म हो रहा है, तो इसका मतलब एक पैरेलल लाइन का इधर से पास होगा, तो यहां पे ये एंगल फॉर्म होगा, जो कि ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे ना। तो वहीं हम क्या कहें, इसको मेजर कर लिया, इसकी देखिए कि कितना एंगल है। तो सेम जो हमने यहां पे रेडियस लेके एक आर्क कट किया, वैसे ही पी को एज सेंटर लेके हम एक आर्क कट करेंगे। सेम कट हो गया, डन। अब हमें क्या करना है, इस एंगल की मेजर चेक करना है कि इसकी एंगल की मेजर कितना है। तो यहां पे पुट करते हैं और यहां पे डेफिनेटली यहां पर रख देते। ओके, डन। फिर इसने एंगल को मेजर कर लिया कि हाँ भाई इसकी इतनी है, तो हम क्या करेंगे, मान लेते सपोज ये अपन का है एल पॉइंट है। ओके, तो यहां पे हम पुट कर देंगे, ठीक है, इस यहां पे, और यहां पे एक आर्क कट करेंगे। कट हो गया, कट जैसे ही होगा हमें यह पॉइंट मिल गया। ये पॉइंट जो मिला ना, और एक पॉइंट यहां पे है, जैसे ही दो पॉइंट मिला हम इजिली दो पॉइंट से एक लाइन पास कराएंगे, ठीक है। तो लाइन पास कराएंगे तो आपको पूरी चीज फील एकदम करा दूंगा। ठीक है, तो देख मान लेते हैं सी डी लाइन है, सी डी, ठीक है। तो यहां देखिए, इसको थोड़ा, अब देखिए एकदम पैरेलल लाइन है। देखिए हम आपको यहां पे कंसेप्ट बता रहा था कि एक ए बी लाइन है, यहां पे एज हमने ए बी ले लिया। चलो इसको एलएम को हम हटा देते, रिमूव कर देते, ताकि आपको फील करा दूं। एक बार और इसको बता दूं, ए बी हो गया, ये मान लेते हैं डी हो गया, एंड देन ये सी हो गया, ठीक है, सी डी लाइन हो गया। तो यहां पे ए बी लाइन हो गया, ठीक है, और यहां पे सी डी लाइन हो गया, सी डी लाइन हो गया, सी डी लाइन हो गया। और ये जो अपन का है ट्रांसवर्सल है, तो यहां पे भी हमने ट्रांसवर्सल ड्रॉ किया, तो हम जानते हैं ये एंगल और ये एंगल क्या होता है, अल्टरनेट इक्वल होता है। तो दैट मीन्स होता है ट्रांसवर्सल और जो इस लाइन के बीच में एंगल फॉर्म हो रहा है, यहां पे ये लाइन और ट्रांसवर्सल के बीच में एंगल फॉर्म हो रहा है, तो हम जानते हैं ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है। तो हमने इस एंगल को मेजर किया, देन उस एंगल को यहां ड्रॉ किया, जिसके हेल्प से आपका एक लाइन, उससे जैसे दो पॉइंट क्रिएट हो गए, तो उससे एक लाइन पास किया, तो हमें दो पैरेलल लाइन मिल गए। तो आप कह सकते हो ए बी जो है वो पैरेलल है किसके, सीडी के, या सीडी जो है ए बी के पैरेलल है। डन। नाइन नंबर, ओके, यहां देखते हैं, ड्रॉ एंगल एबीसी ऑफ मेजर 60 डिग्री such that AB equal to 4.5 centimeter and BC equal to 5 centimeter. Through C, draw a line parallel to AB and through B, draw a line parallel to AC intersecting each other at point D. Measure BD and CD. चलिए इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। कैसे? तो यहां देखिए, सबसे पहले अपन को बोला है इसका रफ स्केच तैयार करें कि ऐसे ही बता दूं, रफ स्केच तैयार। चलिए इसको ऐसे आपको स्केच कर, सबसे पहले जो भी गिवन है उस गिवन डेटा को हम मेंशन कर रहे हैं। तो गिवन क्या क्या दिया है
गिवन दिया है आपको एक एंगल ड्रॉ करनी है, एंगल ड्रॉ करनी है ABC, ठीक है, जिसका मेजर होनी चाहिए 60 डिग्री। इसमें AB का इक्वल है 4.5 सेंटीमीटर एंड BC है 5 सेंटीमीटर। उसके बाद जो है एक C से जो है लाइन, क्या बोला है थोड़ा देख लेता हूं, क्या बोला है कि C से एक लाइन ड्रॉ करो जो कि पैरेलल हो, किसके, AB के पैरेलल हो, ठीक है। उसके बाद थ्रू B से भी एक लाइन पास करो जो कि पैरेलल हो AC के, और जहां पे दोनों इंटरसेक्ट को वो अपना पॉइंट D हो जाए एंड BD को एंड CD की वैल्यू को मेजर करो, ठीक है। तो चलिए इसको अब इस पे हम वर्क करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ABC, ये ABC एंगल को फॉर्म करेंगे, एंगल बनाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, स्केल लेते हैं, देन एक रे की काम है, रे को भी ड्रॉ कर लेता हूं। तो यहां देखिए, जैसे ही अपन ने एक रे पे काम करना चालू किया तो क्या हो गया, पेंसिल ही किधर से किधर चला गया, ठीक है। देखिए तो अपन रे एक लेते हैं, एक रे, और रे की लेंथ जो है ये कितना है, AB की 4.5। तो यहां पे सबसे पहले यहां देखिए 4 हो गया एंड देन 4.5 हो गया, ठीक है। इसको एक रे है ना, इसको थोड़ा सा और मूव कर देते हैं, ठीक है। यहां पे इसको और मूव कर देते हैं, मान लेते इधर कर देते हैं, लेकिन अपना पॉइंट यही है, एक रे है, ठीक है। ओके, ये अपना क्या हो गया, ये B हो गया और ये A हो गया, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितना है, 4.5 सेंटीमीटर। डन, यहां तक A भी है, ठीक है। अब बोला है एट पॉइंट B, क्योंकि जो अल्फाबेट जो होता है, वो जो अपना लेटर जो है वह कहां पे होता है, बीच में होता है, वहीं पे एंगल फॉर्म की जाती है। तो B जो है बीच में है, तो B पे ही अपना एंगल बनेंगे। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसको क्या चीज से बनाए, 60 डिग्री। हमें तो 60 डिग्री हम आसान है तो इसको कंपास यूज करते हैं, कोई प्रोजेक्टर का यूज करने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। तो यहां पे क्या करेंगे, एक सेट करते हैं रेडियस एंड देन यहां पे एक आर्क कट कर दिया, और जैसे ही ये AB लाइन को जहां पे इंटरसेक्ट किया उसको एज सेंटर लेके एक आर्क कट कर दिया। अब आपका 60 डिग्री एंगल फॉर्म हो गया। कैसे, एक पॉइंट यहां मिल गया और एक पॉइंट यहां, और जब इससे एक लाइन पास कराएंगे तो अपन का 60 डिग्री मिल जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लाइन एक पास करा देते हैं, दौड़ा देते हैं, उसके बाद जो है कोई काम करूंगा, ठीक है। लेकिन यहां पे कहीं अपन का C पॉइंट होगा, लेकिन BC का लाइन दिया 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर तो मेजर करना अपन का बनता है। तो C यहां पे है, तो इसको यहां पे मेजर कर देते हैं, ठीक है। C यहां पे मेजर कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, C को अपन मेजर कर दिया। अब देखिए इसको करेंगे कैसे, देन ये अपन क्या हो गया, C हो गया, ये कितना है, 5 सेंटीमीटर। अब थर्ड स्टेप क्या बोला है, थर्ड स्टेप बोला है कि आपको C से एक लाइन पास करानी है, इस C से एक लाइन पास करानी है जो कि क्या, जो कि जो है वह AB के पैरेलल हो। देखिए एक C पॉइंट है और AB क्या है, एक लाइन है, AB लाइन है। तो आपको एक लाइन जो है, लाइन सेगमेंट भी कह सकते हो। तो C जो पॉइंट है, इससे एक लाइन पास करानी है जो कि AB के पैरेलल होनी चाहिए। तो यहां ध्यान दीजिए, हम इसके पहले में किए थे क्या कि एक लाइन हो और एक पॉइंट आउटसाइड हो। दिस पॉइंट इज आउटसाइड फ्रॉम AB, ओके। तो AB इज हियर, मतलब AB यहां पे है, पॉइंट C यहां पे। तो हमने क्या किया कि पॉइंट C जो है और AB यहां पे है, तो यहां पे हम पैरेलल लाइन इजिली ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि हमने जानते हैं कि अगर लाइन AB दिया हो और पॉइंट P जो है आउटसाइड लाइन के बाहर हो, ठीक है, तो हम उसके एक लाइन ऐसा ड्रॉ करें जो उस पॉइंट से पास करे, साथ ही साथ इससे पैरेलल। ऐसा केस हमने कर चुके हैं ना। तो यहां पे देखिए
ये 80.C हो गया, तो हमने क्या करते थे, इसमें ज्वाइन कर देते, ए बी लाइन, जो भी लाइन होता है इसमें ज्वाइन कर देते। तो यह कैसे एक्ट होता था, एज अ ट्रांसवर्सल एक्ट होता था ना। दैट मीन्स ये एंगल जितना यहां पे है उतना ही एंगल यहां फॉर्म होगा। कैसे, ये भी दिखा देता हूं। ये दो पैरेलल लाइन है, दैट मीन्स जो है ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है, ये एंगल इक्वल होता है, अल्टरनेट से, तो वही बात है। तो ये एंगल और यहां पे जो ट्रांसवर्सल, देखो ये आपका पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल और इस लाइन के बीच में एंगल फॉर्म हो रहा है। यहां भी ट्रांसवर्सल है, इस ट्रांसवर्सल और लाइन के बीच में एंगल फॉर्म हो रहा है। दैट मींस ये एंगल और ये एंगल, मतलब ट्रांसवर्सल की साइड और ट्रांसवर्सल के उस साइड वाला एंगल दोनों इक्वल होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो यहां पे केस वही है, ये एंगल और यहां पे जो एंगल फॉर्म होगा इक्वल होगा। इसका मतलब इसकी मेजर जितना होगा उतना ही यहां पे होगा। तो इसको मेजर करके हम यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो चलिए, तो इसको क्या करते हैं, यह देख लेते हैं आर्क, ठीक है, इसे कितना आर्क है इसको, ठीक है। तो इसको एज सेंटर लेंगे और यहां पे एक आर्क कट कर देंगे, कट हो गया। अब मेजर करते हैं किसको, इसको मेजर करते हैं, एकदम फिट है। तो अब इस पॉइंट पे सेंटर लेंगे, ठीक है, सेंटर लेने के बाद एक आर्क कट कर देंगे, कट हो गया, डन। तो अपन का पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट मिल गया, ठीक है, सी पॉइंट मिल गया। अब इससे क्या करेंगे, एक लाइन पास कराएंगे जो कि पैरेलल टू ए बी होगा। दो पॉइंट जैसे मिल गया, एक लाइन पास करा देते, ठीक है, कितना बड़ा हो जाए लाइन से कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने क्या किया, एक लाइन पास कराया जो कि सी से पास करा है, साथ ही साथ ए बी के पैरेलल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब थर्ड स्टेप बोला है कि बी से आपको एक लाइन पास करानी है जो इस एसी के पैरेलल हो, मतलब एसी की, इसको भी डॉटेड लाइन से हल्का हल्का से शो कर दे रहे हैं ताकि हमें ओके। यहां देखिए, अब यहां देखिए, अब क्या कर रहा है कि अब हमें कह रहा है कि पॉइंट बी से एक लाइन पास कराओ जो कि इस एसी के पैरेलल हो, एसी के पैरेलल, देखो यहां पे लिखा हुआ है बी से एक लाइन पास कराओ जो एसी के पैरेलल हो। तो चलिए, तो यहां देखिए, ये अपन का एक लाइन हो गया और ये पॉइंट जो कि एसी के आउटसाइड बाहर है। और मान लेते हैं ये पॉइंट से हमने एक लाइन ये ज्वाइन करा दिया ज्वाइन, तो इसको एज ए ट्रांसवर्सल मान लेते हैं ना, मानने में क्या जाता है, मान लेते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, ट्रांसवर्सल हो गया। जैसे ये ट्रांसवर्सल हुआ तो एक बात हमें ख्याल आती है, तो ट्रांसवर्सल हो गया और ये पैरेलल लाइन हो गया ना, समझिएगा मैं बोलना क्या चाहता हूं। देखिएगा, ये अपन का ये लाइन है और ये पॉइंट है जो कि आउटसाइड एसी है, और ये ट्रांसवर्सल है जो इस लाइन को कट करते हुए पास करा। तो इसका मतलब यहां पे जो एंगल फॉर्म्ड होगा वो डेफिनेटली जो है वही इक्वल टू एंगल इधर भी फॉर्म्ड होगा। क्यों, हमने पढ़ा है यही कंसेप्ट कि एक ट्रांसवर्सल के इधर बन रहा है तो एक ट्रांसवर्सल के इधर उधर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब यहां पे जितना एंगल होगा उतना ही एंगल इधर भी होगा, क्योंकि ट्रांसवर्सल इधर है, देखिए ट्रांसवर्सल और लाइन के बीच में एंगल फॉर्म हो रहा है, तो यहां भी ट्रांसवर्सल है और इधर से एक लाइन पास होगा, जो कि उसके बीच में एंगल फॉर्म होगा। इसका मतलब इस एंगल को मेजर कर लिया तो अपन का काम तो बन गया, हाँ काम बन गया। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको मेजर करेंगे। कैसे करेंगे, तो यहां पे इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूं ताकि एक दूसरा लाइन दिखे। तो देखिए, बढ़ा दिया, ये अपन का ओके डन हो गया। यहां पे एंगल हमने ड्रॉ कर, आर्क, एक जो आर्क ड्रॉ कर लिया। अब वही जो है इस बी को सेंटर लेके एक आर्क कट करनी है, आर्क कट कर दिया आर्क। अब हमें क्या करना है, इस एंगल की मेजर कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी है, इसका मेजर करना भी जरूरी है कि नहीं, क्योंकि तभी तो मालूम यहां पे चलेगा कि हाँ उतना ही एंगल हमें ड्रॉ करनी है। तो यहां देखिए, सबसे पहले इसकी मेजर कितना है, तो देखिए यहां पे हम सिंपली क्या कर लेते, यहां पे चेक कर लेते, इसको ऐसे चेक कर रहे थे, हाँ थोड़ा हाथ हटाना पड़ेगा। यहां देखिए एकदम परफेक्ट है ना। तो सिंपली इसको क्या करेंगे, यहां पे एक सेंटर लेंगे, नीडल्स को रखेंगे, क्योंकि
ये वाला नहीं है, ये वाला है। तो यहां पे सेंटर लेके एक आर्क कट करेंगे। तो देखिए यह अपन को इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गया और यहां पे एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गया, मिला ना। तो अब हम करेंगे क्या, तो ये जो दो, ये लाइन और ये लाइन, दो लाइन मिल गया और इस लाइन, इस दो पॉइंट से हम क्या करेंगे, लाइन पास कराएंगे। तो देखिए, तो हम क्या कर रहे हैं, इस दो पॉइंट से एक लाइन पास कर रहे हैं, एक लाइन पास करा दिए, ठीक है, ये पास करा दिए। उसके बाद देखेंगे कि ये अपन को जो हमने एक लाइन ड्रॉ किया जो कि पॉइंट बी से पास करता है और साथ ही साथ एसी के पैरेलल है, और ये लाइन दोनों कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो बोला है कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट को आपको डी लेनी है, तो हमने डी ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको थोड़ा डार्क कर दो ताकि आपको फील हो क्वेश्चन, इसको डार्क सब कर देता हूं। देन ओके, तो अब करेंगे क्या, अगर आपको समझ ना तो थोड़ा आप स्किप करके बार बार इसको क्या होता है पीछे करके देख सकते हो, दो बार 3 बार देख सकते हो, ठीक है, आपको भागने वाला तो नहीं है, ठीक है। तो देखिए अब हमें क्या करना है, बीडी और सीडी की वैल्यू को मेजर करनी है। तो हाउ टू मेजर, कैसे करोगे, तो देखो बीडी की लेंथ सिंपली स्केल लो और बीडी मेजर करो। देखो बीडी जो यहां पे 4 आ रहा, 4.5 पे आ रहा, इसका मतलब जो बीडी की वैल्यू है वो कितना है, 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 है जी बीडी, हाँ जी 4.5 है, ओके डन। एंड सीडी कितनी है, सीडी की मेजर कर लेता हूं। तो सीडी जो है ये भी जो है आपका, देखो सीडी जो है ये भी 4.5 है, तो सीडी जो है ये भी 4.5 है। इसका मतलब जो है हमें दिखने से लग रहा है ये भी 4.5, ये 4.5, ये भी 4. डेफिनेटली भी 4.5 होगा। इसका मतलब ये हमको रोम्बस दिख रहा है, क्योंकि रोम्बस के सभी साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो आपको बीडी मालूम चल गया, सीडी भी सबका वैल्यू मेजर कर लिया, अपने सभी को ड्रॉ कर लिया। अगर आपको एक बार में समझ नहीं आता, इसको 2 बार 3 बार वीडियो देखिए, आपको जरूर डेफिनेटली समझ में आ जाएंगे। ओके 10 नंबर, ठीक है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB equal to 6 centimeter. Take point C on AB such that AC equal to 2.5 centimeter. Draw CD perpendicular to AB. देखो यहां पे क्या बोला है, यहां पे बोला है कि आपको AB एक लाइन सेगमेंट लेनी है और उस AB पे ही पॉइंट C लेनी है, AB पे ही पॉइंट C लेनी है। और यहां पे जो है एक उसके बारे में डिफाइन कर दिया है कि सी की जो पॉइंट होगा वह ए से 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पे होगा, ऐसे लिखा है 2.5 की दूरी पे होगा, और उससे एक लाइन पास करानी है जो कि उस AB के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो चलिए जो गिवन डेटा है उसको मेंशन करते हैं। गिवन है कि एक AB लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है जिसकी वैल्यू 6 सेंटीमीटर है, और एक C पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है, और ये भी दिया है AC जो है इक्वल है 2.5 सेंटीमीटर के। डन। तो सिंपली यहां देखते हैं, सिंपली हमें AB चाहिए कितना, 6 सेंटीमीटर का। AB 6 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लेता हूं पहले, AB 6 सेंटीमीटर, तो यहां देखिए 6 यहां पे है, तो AB AB 6 सेंटीमीटर, ओके। ये अपन का हो गया A एंड देन B हो गया, और पॉइंट C जो है कहीं इस AB पे होगा, कितना डिस्टेंस पे, A से लिखा हुआ है AC, तो A से 2.5 सेंटीमीटर दूरी पर, तो 2.5 यहां से मेजर कर लेते हैं, 2.5।
तो 2 यहाँ है, 5 यहाँ है, 2.5 कहीं यहाँ पे, ठीक है। तो ये अपन का क्या हो गया, सी हो गया, और इसकी डिस्टेंस जो है 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है, तो कैसे ड्रॉ करोगे, तो सिंपली यहां पे एक सेमी सर्कल ड्रॉ करोगे, ठीक है। तो अपन यहां पे एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर देते हैं, सेमी सर्कल ड्रॉ कर देते हैं, और वह सेमी सर्कल जो होता है इसको इंटरसेक्ट करना, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, यहां 90 डिग्री एंगल फॉर्म करनी है, ठीक है। या तो सिंपली देखो, ये टोटल एक बात बता रहा हूं, वहां पे तो आपको एक कंसेप्ट बता दिया हूं कि यहां से कट करो 60, देन 60, देन 60, 180, तो फिर यहां पे 60, और इस 60 को हाफ करोगे 30, तो 60 प्लस 30 90, या ऐसे भी कर सकते हो। कैसे, यहां देखो, ये टोटल कितना है, टोटल आपका 180 है, ये 180 एंगल है ना। यहां देखो ना, पहले आपको एक जरूर पढ़ो होगे कि एक लाइन हो गया, यहां समझो लाइन हो गया, और ये लाइन पे पॉइंट पी, कोई भी पॉइंट हो गया, तो इस पॉइंट पे सभी इस लाइन के एक साइड में, ऊपर करो तो या नीचे करो तो कहीं भी, तो हम लाइन के ऊपर लेना है, तो इस लाइन के ऊपर जितना भी एंगल होगा, सभी एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। मतलब यहां पे जितना भी एंगल है, सभी एंगल कितना होगा, 180 होगा ना, 180 होगा। तो बात आती है यहां पे 180 एंगल हो गया, तो अगर 180 का बाइसेक्ट करने कितना होगा, 90 होगा। इसका मतलब इस एंगल को हम बाइसेक्ट कर दें तो अपन को 90 आ जाएगा ना। सिंपली हम क्या करते हैं, इसको बाइसेक्ट करते हैं। तो यहां देखिए, तो एक यहां पे आर्म, इसको सेंटर लेके एक सेंटर लेके यहां पे आर्क कट कर देते हैं, और इसको सेंटर लेके एक आर्क कट करते हैं, तो अपन का यह इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गया, एक बार में ड्रॉ हो गया। अब देखिए, इससे लाइन पास कर, अब प्रूव करके दिखा देंगे। और अब देखिए, अब देखते हैं कि 90 डिग्री है या नहीं, चेक कर लेते हैं। देखिए, एकदम जो है आपका 90 डिग्री पास करा है, एकदम इजी है कि नहीं, एकदम इजी है एकदम। वहां पे पहले आप 60 डिग्री, फिर 60 डिग्री, तो 120, फिर 60 का हाफ करते थे ना, फिर उसके बाद बहुत सारे प्रोसेस। यहां पे आपको बस एक कंसेप्ट लगानी है कि हम जानते हैं एक लाइन के एक साइड जो है सभी एंगल सम 180 होता है, ये जानते हैं ना। तो हमने वही कंसेप्ट अप्लाई किया है कि यहां पे टोटल एंगल 180 है, तो 180 का भाई हाफ करेंगे तो कितना होगा, 90 होगा। तो 90 को हाफ करने के लिए हम जानते हैं कि दोनों पॉइंट को सेंटर लेके एक रेडियस आर्क कट करो, जहां पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वो अपन को हाफ कर देगा। इसका मतलब ये कितना हो गया, 90 हो गया। तो ये सी हो गया, एंड देन इसको मान लेते हैं डी हो गया। डन, कितना इजी है। थोड़ा कंसेप्ट के साथ भी चलना चाहिए। अगर मैथ्स के कुछ ऐसे रूल्स जो है अगर आपको पता है तो उसके हेल्प से भी आप कंस्ट्रक्ट कर लोगे, क्योंकि इसमें पूरी तरह से देखिए बहुत सारे ऐसे आपको कुछ ऐसे कंसेप्ट नहीं बता पा रहा हूं, क्योंकि आप वह 9th और 10th पढ़ोगे और ये आप 6th क्लास में हो, इसलिए वो कंसेप्ट नहीं बता रहा। लेकिन अगर जो चीज पढ़े हो उस कंसेप्ट का मैं यहाँ पे अप्लाई भी कर रहा हूं, साथ ही साथ उसको मैं बता भी रहा हूं कैसे वो यूज होते हैं, ठीक है। इलेवन नंबर, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB इक्वल टू 5.6 सेंटीमीटर, ड्रॉ द राइट बाइसेक्टर ऑफ AB, ड्रॉ द राइट बाइसेक्टर ऑफ AB। अब क्या कर रहा है, क्वेश्चन समझिए, कर रहा है कि आपको एक AB लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है, ठीक है, और उसका AB का राइट बाइसेक्टर कुछ नहीं है, AB लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है, और उससे एक लाइन कहीं पे भी एक वो क्या करना है, उसको वो ऐसा लाइन ड्रॉ करना है जो AB को बाइसेक्ट करे, साथ ही साथ परपेंडिकुलर हो, मतलब राइट बाइसेक्टर, मतलब उस AB के क्या हुआ, परपेंडिकुलर हो। सिंपली चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक AB लाइन ड्रॉ करते हैं, कितना है 5.6 है, तो यहां पे 5.6, तो यहां देखिएगा ये 5 हो गया, 5 पॉइंट, तो अब 6 जाना है, तो 1 यहाँ 2 3 4 5 6 यहां पे मार्क कर देते हैं। तो अपन का ये हो गया 5.6 हो गया, ठीक है। क्या हो गया, AB हो गया, A एंड देन B हो गया, और इसकी कितना है 5.6 सेंटीमीटर, डन, ओके। अब इस AB का जो होता है हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब बाइसेक्टर कैसे, इसको बाइसेक्ट कैसे करेंगे, तो हम जानते हैं कि AB को कभी भी लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट करने के लिए उसकी जो एंड पॉइंट है उसको एज ए सेंटर लेके, और उसकी जो भी लेंथ है उसके हाफ से ज्यादा
लेके हम क्या करते हैं, एक आर्क जो है ऊपर नीचे कट करते हैं, जिससे हमारा दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्रिएट होता है। और जैसे वो दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट से एक लाइन पास कराते हैं तो वह इस लाइन के एबी लाइन के परपेंडिकुलर होगा, साथ ही साथ एबी को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड भी कर देगा। ओके, तो यहां देखिए, तो सिंपली क्या करेंगे, जो इसका लेंथ कितना है 5.6, तो इसका हाफ कितना होगा 2.8 हो गया। तो 2.8 लो, 2.8 नहीं लेंगे 2.9 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, 4 ले सकते हो, ये कोई मेजर करने की कोई जरूरत है। सिंपली आप यहां पे चेक करो, ये डेफिनेटली जो है इसके एबी से हाफ से ज्यादा ही होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां पे सेंटर लेंगे, एक ऊपर आर्क कट करेंगे, एक नीचे आर्क कट करेंगे, और इसमें कोई छिड़खानी नहीं करेंगे, कोई चेंजेस नहीं करेंगे। फिर से ए को एज ए सेंटर लेके और एक आर्क जो है ऊपर कट कर देंगे और एक नीचे कट करेंगे। देखिए यहां पे इंटरसेक्ट नहीं हुआ है, तो थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर देंगे इसको, क्योंकि इसमें रेडियस में कोई चेंजेस तो है नहीं। ओके, तो अपन का दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गया, एक यहां पे और एक यहां पे मिल गया। ठीक है, अब इसे क्या करेंगे, एक लाइन पास करा देंगे। अब एक लाइन पास करेंगे, दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट जैसे ही मिला, अब देखिए ये मान लेते हैं अपन का सी हो गया और ये अपन का डी हो गया, सीडी हो गया। तो ये सीडी जो होगा वह एबी के परपेंडिकुलर होगा, साथ ही साथ ये एबी को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर, दैट मींस अब एबी जो है वह एओ में एंड बीओ में बाइसेक्ट इक्वल हो गया, और ये सीडी जो है परपेंडिकुलर होगा किसके, एबी के। यही तो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो यही हमारा क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जो कि एबी को क्या करे, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड भी कर दे, साथ ही साथ इसके परपेंडिकुलर भी हो। ओके, थैंक यू। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, बेनिफिशियल है, और आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो देखने से हमारी जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाती है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपके एक लाइक एंड सब्सक्राइब से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है, बहुत मोटिवेशन मिलती है। आप सोच नहीं सकते मुझे कितना अंदर से एनर्जेटिक फील करता हूँ। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छे लगे और आपको लगता है कि मुझे इससे जो भी हमारे प्रॉब्लम है वह सॉल्व हो जाते हैं, तो प्लीज़ आप इसके बदले में चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें। इससे आपका कोई तो चार्ज तो नहीं लग रहा, कोई पैसा नहीं लग रहा है चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करने में, तो प्लीज़ आप मेरे लिए इतना करेंगे तो मुझे अंदर से आपको हेल्प करने के लिए और ज़्यादा शक्ति आएगी, और ज़्यादा पावर आएगा आपको हेल्प करने के लिए। तो प्लीज़ आप मेरे लिए इतना जरूर करेंगे तो मैं आपके लिए पूरी रातों दिन जग के मैं आपके लिए मेहनत करूंगा। बस एक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।